पैगाम है यीशु नाम की अजमत। उसके दुनिया में आने का मकसद भी हमें नजर आता है। क्यों यीशु दुनिया में? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हमारी दुनिया बिगड़ चुकी थी, उसका तवाज़ुन बरकरार न रहा। जो खुदा ने इसको डिजाइन किया था, गुनाह ने उसे तबाह कर दिया। गुनाह की हौलनाकी ने आसमान पर तो उदासी की, उसने जमीन का भी बेड़ा गर्क कर दिया। गुनाह इतना खौफनाक है, इसने आसमान और जमीन को हिला के रख दिया। इसकी इतनी संगीनी है कि खुदा ने फिर अपने कलाम को दुनिया में भेजा। इसका यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है सुनील शाहिद। मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ। खुदा का खादम पास्टर एम नाज उनकी वीडियो अपलोड करता हूँ। आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, पहला बाब 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में यूं रकम है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। उसका नाम यीशु रखना, इसमें बामुसम्मी, जैसा नाम वैसा काम। यीशु नाम की अजमत, नाम आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी होती है। दुनिया में लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से उनके नजरियात होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। बहुत सारे लोग नेशनलिज्म के तहत अपने बच्चों के नाम रखते हैं। उनके मुल्क का कोई हीरो है, कोई स्टार है, कोई क्रिकेटर है, कोई पॉलिटिशियन है, या किसी ने किसी शोबे में कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, तो वो कहते हैं मैंने भी इसका नाम वही रखना है। इंस्पिरेशन होती है, इंस्पायर्ड होकर लोग उसी नाम से अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो दिल चाहे ना रख देता। जिवें मैं पुराने अपने पैगामां च दस्सिया, मंगल नूं पैदा होया ते मंगल, बुद्ध नूं पैदा होया ते बुद्धू। पता नहीं हुण बुद्ध का मतलब बुद्धू है या की है। कोई बुद्ध नूं तो नहीं पैदा होया, नहीं, तुसीं परेशान ना हो। आप सब मास्टरपीस हैं, इस पर हम सुन चुके हैं। हालेलुया। जिस दिन पैदा हुआ या जो हालातों वाकयात थे उसके मुताबिक भी कई लोग नाम रख लेते हैं। जैसे मुकद्दस मूसा का मतलब क्या है? पानी से निकाला हुआ। ये हालातों वाकयात थे। अब्राहम, एग्जॉल्टेड फादर। फिर अब्राहम, कौमों का बाप। हालातों वाकयात, क्योंकि खुदा का प्रॉमिस था कि मैं तुझे बरकत दूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। वो कौमों का बाप बन गया। डेविड, दाऊद, बिलव्ड, जो प्यारा है। कितना खूबसूरत इसका मतलब है। बच्चों के नाम जब भी रखें, बामानी, बामकसद और सोच समझ कर रखें, क्योंकि नाम आपकी शख्सियत का तर्जुमान होता है। नाम बहुत अहम होते हैं। बगैर सोचे समझे अपने बच्चों के नाम ना रखें। याकूब चालाक, होशियार, चालाकी के साथ पहलोठे का हक,
क्योंकि उसके अंदर डिजायर थी कि मैंने आगे जाना है, मैंने ऊपर जाना है। उन्हें अपने भरा दी लत फड़ी हुई सी कि तू पिछे आ जा, मैं आगे जाना है। कि इस तरह लत्ता फड़ देने, लत्ता खींच दे भी नहीं कि कोई आगे ना जावे। लेकिन जब खुदा ने आपको प्लान किया हुआ ना आगे ले जाने का, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। आया वो पीछे था, लेकिन फिर वो ऊपर चला गया। याकूब, बाद में वो इस्राएल कहलाया। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको पीछे नहीं रखना चाहता। खुदा का वादा है अपनी कौम और अपने लोगों के साथ कि तुम दुम नहीं बल्कि सर हो। और मैं ये ऐलान दुनिया में करना चाहता हूं कि मसीही हमेशा सर रहेंगे दुनिया में। कुछ समझ आई कि नहीं? ये खुदा का वादा है और मसीही पूरी दुनिया में लीड करते हैं, करते रहेंगे। पूरी दुनिया का सिस्टम खुदा ने मसीहियों को दिया हुआ है, इसलिए नाम बड़े खास होते हैं। यीशु नाम की अजमत। यीशु इब्रानी में यशवा, यसाया का मतलब भी यही है। यशवा का मतलब भी खुदा निजात या निजात देता है। यसाया का मतलब भी यहोवा निजात है। और होसिया का मतलब भी यही है। लेकिन उन नामों के साथ यह नहीं कहा गया क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह सिर्फ यीशु है। हालांकि यशवा इब्रानी, यसाया भी, होसिया भी, लेकिन उनके नामों के साथ यह पैगाम नहीं दिया जो इस नाम को इनाउंस करते हुए फरिश्ते ने कहा, उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। यस, ये अजमत यीशु नाम को है। यीशु, यशवा, अल मसीह, खुदा का बेटा। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले यशवा नाम बहुत आम था यहूदियों में, कसरत से। यह यहूदियों को बहुत पसंद नाम था। लेकिन यीशु की पैदाइश के बाद यहूदी इस नाम से नफरत करने लगे। दूसरी सदी के अवाइल से लेकर आज के दिन तक अब यहूदियों में यह नाम बहुत कम रखा जाता है क्योंकि वो यीशु मसीह से नफरत करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उसे मसलूब कर दिया। इसलिए वो यशवा नाम बहुत कम रखते हैं। और मसीही इसलिए यीशु नाम नहीं रखते क्योंकि मसीहियों के नजदीक ये सबसे बरक और पाक और इंतहाई होली नेम है। आपने देखा कहीं किसी ने अपने बच्चे का नाम यीशु रखा है? क्यों? क्योंकि हमारे नजदीक ये बहुत पाक है, मुतबर्रक है, होली है। यहूदी क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो नफरत करते हैं। उन्होंने अभी तक, पहले वो कसरत से इसलिए नाम रखते थे कि हो सकता है हमारा बच्चा वो मसीहा हो। पहले वो इसलिए रखते थे। अब वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि यीशु मसीह आज पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है और वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। हां, यीशु बचाएगा उनको भी, उनके लिए भी वादा है, उनके लिए भी प्रॉमिस मौजूद है कि वो जो रोगनदार जड़ थी काट दी गई। हम जो जंगली थे, जेंटाइल्स, गैर कौम थे, हमें शामिल कर लिया। उनके लिए दरवाजा इसलिए बंद हुआ ताकि हमारे लिए दरवाजा। और जब तक पूरी दुनिया की कौमें यीशु मसीह पर ईमान नहीं ले आएंगी तब तक यहूदी सख्त रहेंगे। और जब पूरी दुनिया यीशु को कबूल कर लेगी तो फिर यहूदी भी यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। रोमियो के खत में यह बात कलमबंद है। पौलुस रसूल इस भेद को हम पर खोलते हैं।
कि पूरी दुनिया के लोग जब यीशु को कबूल कर लेंगे, गैर अक़वाम जेंटाइल्स यीशु को कबूल कर लेंगे, तो फिर यहूदी भी यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे। और वो तब ईमान लाएंगे जब यीशु मसीह आसमान से आकर उनको मुसीबतों से छुड़ाएगा। यीशु नाम आसमानी बाप की तरफ से मिला। किसकी तरफ से मिला? फरिश्ते को भेजकर, जिब्राइल फरिश्ता भेजा गया और फरिश्ता ख्वाब में आकर दिखाई देकर कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम यानी यीशुआ बहुत सारे लोगों का नाम था, मगर यीशु नाम की वजह क्यों खास हो गई? क्योंकि यीशु मसीह की जात यानी हस्ती के साथ यह नाम जुड़ गया। सलीब आपको पता है कि नफरत, सजा, फांसी और जिल्लत का निशान थी, है ना? पुराना है बताता है कि जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वो लानती है। ये लानत की अलामत थी, लेकिन आज मसीहों के लिए ये फतह और जलाल और कुदरत और फख्र की अलामत है, क्योंकि यीशु का जिस्म इसके साथ जुड़ गया था। यीशु जिसके साथ जुड़ जाए आम चीज खास हो जाती है। आपको पता है जो नकाद हैं, क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह किसी चारपाई पर, किसी बेड पर जान देते तो क्या आप उसकी भी इज्जत करते? हां, लकड़ी मामूली थी, लेकिन यीशु के जान देने से वो खास हो गए। सलीब खास हो गई। सलीब की अजमत है दुनिया में। सलीब फतह का निशान है। कलाम में लिखा है, बस सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अब सलीब खुदा की कुदरत है। यशुआ, यीशु, ये बहुत सारे लोगों का नाम था। पुराना अहदनामा यहूदी अपने बच्चों का नाम रखते थे, लेकिन जब यह नाम यीशु के साथ के साथ जुड़ा, मुजस्सम कलाम के साथ जुड़ा, तो यह नाम आज दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक है। उसे वो नाम बख्शा गया, हालेलुया, वो नाम जो सब नामों से आला है। क्यों? क्योंकि ये मुजस्सम कलाम के साथ जुड़ गया। इसलिए आज का पैगाम है यीशु नाम की अजमत। ये नाम खास बन गया। ये नाम खास बन गया। यीशु मसीह की जात कोई अफसानवी, देवमालाई या फर्जी ख्याल नहीं, बल्कि वो एक हकीकी शख्सियत है। क्योंकि नाम किसी की शख्सियत को बयान करता है, पर्सन को बयान करता है। आप क्यों अपने बच्चों, बेटों, बेटियों के नाम रखते हैं? क्योंकि वो पर्सन है, शख्सियत है, पर्सनैलिटी है। और यीशु मसीह दो जातों का मिलाप है, कामिल इंसान और कामिल खुदा। बतौर बशर भी वो कामिल रहा, आजमाया गया हमारी तरह, लेकिन वो कामिल रहा और वो गालिब आया। और जहां पर उसने अपनी अलूहियत दिखाई, डिविनिटी दिखाई, वहां पर भी वो कामिल नजर आता है। यशुआ या यीशु बमानी यहोवा निजात है। यह नाम उसकी शनाख्त है। और फिर इसके साथ जुड़ी हुई चीज, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, यह काम कोई और नहीं कर सका। हालेलुया। और यहां पर उसके दुनिया में आने का मकसद भी हमें नजर आता है। क्यों यीशु दुनिया में आया? यीशु मसीह कोई मुकद्दस किताब लिखने नहीं दुनिया में आया था, ना यीशु मसीह कोई नया मजहब दुनिया में मुतारफ करवाने को आया था।
और ना यीशु मसीह दुनिया को कोई ऐसा पैगाम जो जैसे बाकी दुनिया देती है, सियासी हलके देते हैं और तारीखी हस्तियों ने बड़े बड़े पैगाम दिए, नहीं। दुनिया का मसला यह नहीं था। पिछले दिनों मैंने यीशु के मंशूर पर मुनादी की है और मैंने उसमें बताया था कि यीशु गैर मुतवाजन दुनिया को तवाज़ुन देने के लिए आया था। हमारी दुनिया बिगड़ चुकी थी, उसका तवाज़ुन बरकरार न रहा। जो खुदा ने इसको डिजाइन किया था, गुनाह ने उसे तबाह कर दिया। गुनाह की हौलनाकी ने आसमान पर तो उदासी की, उसने जमीन का भी बेड़ा गर्क कर दिया। गुनाह इतना खौफनाक है, इसने आसमान और जमीन को हिला के रख दिया। हम तो समझते ना कि बंदा भुलनहार हुंदा है। नो 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 नो, इसकी हौलनाकी बहुत खौफनाक है। इसने आसमान को भी रंजीदा कर दिया, इसने आसमान की खुशियां छीन ली। इसने मुकर्रब फरिश्ता जो खुदा के हुजूर हर वक्त उसकी वर्शिप इबादत करता था, इसने उसको और उसके मकाम से गिरा कर रख दिया। यह इतना हौलनाक है, इसकी इतनी संगीनी है कि खुदा ने फिर अपने कलाम को दुनिया में भेजा। इसका कोई और हाल नजर नहीं आ रहा था। हालांकि अंबिया भी आए, अंबिया अकबर आए, अंबिया असगर आए। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, कुर्बानियों का जिक्र है। कुर्बानियां नई चीज नहीं है। दुनिया कौमें समझती कुर्बानी नई चीज है। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार कुर्बानियों का जिक्र है और जानवरों का ज़िबा किया जाना, जानवरों का कुर्बान किया जाना, परिंदों का और बहुत सारी चीजों का। पुराना अहदनामा भरा हुआ है, लेकिन इंसान को ये चीजें मखलसी नहीं देती थी। अगर देती थी तो आर्जी और वक्ती तौर पर, फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अब्दी खलासी के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि अब्दी खलासी कराए। ये मकसद था खुदा के बेटे का दुनिया में आने का। यीशु नाम खुदा की कुदरत का मजहर बन गया। आज भी यीशु नाम की मुनादी होती है तो शयातीन कांपते हैं। हालेलुया। जैसे मैं यूरोप के बारे में बता रहा था कि जिस शख्स पर भी, जिस मेल फीमेल पर हाथ रखते थे, वो दूर दूर जाकर गिरते थे। इनॉइंटिंग की कुदरत से, यीशु नाम की कुदरत से आज भी गुनहगार निजात पाते और बीमारियों और बदरूहों से लोग रिहाई पाते हैं। बदरूहें कांपती हैं। यह खुदा की कुदरत का मजहर है यीशु नाम, क्योंकि यह खुदा के बेटे के साथ जुड़ गया है। इसलिए इस नाम की अजमत, इस नाम की कुदरत को समझना बहुत जरूरी है। रसूलों के माल 3 बाब है 6 आयत। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। क्या था उसके पास? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये खुदा की कुदरत का मजहर है। ये नाम कलमा खुदा से जुड़ा है, ये खुदा के बेटे से जुड़ा है और इस नाम में खुदा की कुदरत है। ये वो लोग थे जिनको दुनिया ने रद्द किया। पीटर और दूसरे शागिर्द, दुनिया ने इनको सताया। और जैसा मैंने बताया कि जब मैं वेटिकन में गया तो मुझे पतरस की कुर्बानी याद आ रही थी। उसने कहा सीधी स्लीप पर तो मेरे यीशु को लटकाया गया था, मुझे उल्टी स्लीप पर लटकाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें यीशु नाम की खातिर कुर्बान कर दी, क्योंकि वो यीशु नाम की कुदरत को जानते थे। उन्होंने तजुर्बा किया था कि यीशु नाम कितनी कुदरत वाला है कि लंगड़े भी चलते हैं। इस पर मैंने पैगाम दिया था कि फरीसी, फकीही, मजहबी लोग, लावी इस मफलूज के पास से गुजरते होंगे। वो मजहबी लोग थे, वो मजहबी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उन मजहबी लोगों ने कभी से नहीं कहा कि आजा अंदर हैकल के अंदर देख कितनी खूबसूरत है। लेकिन जब इस मफलूज की मुलाकात यीशु नाम की खिदमत करने वालों से हो गई
तो फिर उसी यीशु नाम ने जो ये बाहर बैठा हुआ था इसे अंदर ले गया। यीशु नाम जड़ी हैकल ने जिंदगी च कदी नहीं वेखी सी, यीशु नाम ने हैकल भी विखा छड़ी। उसने हैकल का जलाल देखा कि हैकल कितनी खूबसूरत है। यीशु नाम की कुदरत आपको जहन्नम से निकालकर खुदा की बादशाही में ले जाएगी, जैसे उस मफलूज को ले गई, क्योंकि यीशु नाम खुदा की कुदरत का मजहर है। और फिर फिलिपियों दूसरे बाब की 6 से 11वीं आयत तक पढ़िए। फिलिपी शहर के ईमानदारों को यह पैगाम दिया गया। दूसरा बाब है, 6 आयत पढ़ेंगे। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और वो नाम क्या है? यीशु नाम। कई लोग कहते हैं कि यशायाह में तो लिखा है कि वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा ये यीशु मसीह के अलकाब है। उसका जमीनी नाम यीशु है। हालेलुया। जमीनी नाम क्या है जी उसका? यीशु है। क्योंकि बाइबल में बेशुमार अलकाब अल मसीह के लिए हमें मिलते हैं, बहुत सारे। जैसे इमैनुअल का जिक्र है, नोट कर लें, यशायाह 7:14। इमैनुअल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। अगर खुदा हमारे साथ है तो गम हो, खुशी हो, हालात हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, हम कभी परेशान नहीं होते। हमारी जिंदगी में जितने गैप्स आ जाएं, जितनी हमारी जिंदगी में खलीज और दूरियां आ जाएं, अगर इमैनुअल हमारे साथ है तो फिर हमें किसी चीज की कमी, खुदा मेरा छुपान है मुझे कमी, ये उसका लक़ब है। और फिर यशायाह 9:6 में लिखा है कि वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का, यह भी उसका लक़ब है। अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का, ये सारे अलकबात हैं उसके। और फिर यिर्मयाह 23:6 निकालिए। यिर्मयाह 23:6, ये सब उसके इलाही लक़ब हैं। उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा, हाँ जी, और इस्राइल सलामती से सुकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा उसका नाम? खुदावंद हमारी सदाकत। खुदावंद हमारी सदाकत। तो ऐसा तो कोई नाम नहीं रखा गया कि यीशु मसीह को हम कहें खुदावंद हमारी। ये उसका लक़ब है, ये उसके काम है, ये उसका ऑफिस है, ये उसकी मिनिस्ट्री है, ये उसकी इलाही सफात है, एट्रीब्यूट्स हैं उसकी खूबियां हैं। यीशु मसीह जैसा वो बाप के साथ था, कुदरत और इख्तियार, ऑलमाइटी, उसी तरह जब वो जमीन पर आया है तो वैसे ही उसका इख्तियार और उसकी कुदरत है। ये सारे अलकाब जो हैं उसके कामों को बयान करते हैं। लेकिन उसका जो जमीनी नाम रखा गया वो क्या रखा गया? यीशु रखा गया। और जब ये नाम यीशु के साथ जुड़ा तो ये नाम सब नामों से आला हो गया।
ये इस्लाम की अजमत है कि बदरूहें इस्लाम से कांपती हैं, गुनहगार यीशु मसीह के हुजूर झुक जाते हैं, बड़े से बड़ा पापी। उसने डाकू को क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ। ये यीशु जो इलाही जात है, ये उसका काम है कि वो बड़े से बड़े गुनहगार को आसमान की बादशाही में ले जाता है। उसने ये नहीं कहा मैं अपने बाप से पूछूंगा, दरखास्त करूंगा, नो, क्योंकि ये अथॉरिटी है उसकी, ये इख्तियार है उसका, और ये किसी और के पास नहीं है, ये सिर्फ यीशु के पास है। ये यशवा जो ओल्ड टेस्टमेंट में उसके पास नहीं था, बेशक वो बड़ी मुकद्दस हस्ती है। यसाया, बाकी अंबिया यीशु के बारे में बताते रहे, लेकिन जितनी क्लियर पिक्चर यसाया ने दिखाई है वो किसी और ने नहीं दिखाई। बिल्कुल जो पिक्चर बनाई यसाया ने वो वाज़े कर दी कि देखो एक कंवारी, और ऐसे ही हुआ। और जो सलीब का मंजर यसाया ने दिखाया, यसाया 53 बाब में, इस पर हम सीख चुके हैं बहुत दफा कि अहले यहूद यसाया 53 बाब नहीं पढ़ते, क्योंकि वो ये समझते कि मसीह जो आएगा वो दुनिया को फतह कर लेगा। और इसलिए तो आपको पता है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए तो लोगों ने शाहाना इस्तकबाल किया और कपड़े बिछाए और नारे क्या लगा रहे थे? होशाना होशाना, मुबारक है जो खुदा के। ये वो कह रहे थे हमें निजात दे, हमें निजात दे। कह रहे थे यही मसीह है जो हमें रोमन्स से रिहाई बख्शेगा, क्योंकि वो उनके जुए के नीचे थक गए थे। रोमन्स उनसे बेगार लेते थे, उन पर जुल्म करते थे, उन पर जान का जुआ था, वो उससे आजाद होना चाहते थे। इसलिए यहूदी यीशु को ना समझ पाए, क्योंकि वो यीशु मसीह को सियासी मसीहा समझते थे। आज भी दुनिया यीशु मसीह को सियासी मसीहा समझते थे। यीशु मसीह सियासी मसीहा नहीं था। यीशु मसीह सियासत करने दुनिया में नहीं आया था। यीशु मसीह इंसान को हकीकी निजात देने के लिए आया था, जो कोई और नहीं दे सकता। यहूदी मिसअंडरस्टूड हुए, वो यीशु को ना समझ सके और आज भी नहीं समझ रहे। और जब यीशु मसीह दोबारा दुनिया की अदालत करने आएगा तो फिर यीशु मसीह जब कौमें यहूदियों को मार रही होंगी इज़राइल के अंदर यरूशलेम में, तो उस वक्त अल मसीह आएगा और दुनिया की अदालत करेगा, और फिर यहूदी जानेंगे कि यही निजात दहिंदा है। ये है मेरा यीशु। यीशु नाम की अजमत, यीशु नाम सब नामों से आला है। यीशु नाम जैसा कोई और नाम नहीं है। जैसे सलीब पर जान देने से सलीब नाकामी, मायूसी, शर्मिंदगी, उदासी और सजा का निशान आज फतह का निशान बन गई, इसी तरह यीशु नाम के वसीला से पूरी दुनिया में आज बरकतें नाज़िल होती हैं। दुनिया के जितने ममालिक यीशु नाम से कायम हुए, जो यीशु के पैरोकार थे, आज दुनिया कौमें उन्हीं मुल्कों से बरकत लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये यीशु नाम की कुदरत है। मगरब के अंदर यीशु नाम और इंजील की कुदरत ने ये सारी जो दुनिया में आप रिवाइवल देख रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, बरकतें देख रहे हैं, सरफराजियां देख रहे हैं, कामयाबियां और कामरानियां देख रहे हैं, ये यीशु नाम की कुदरत से है। जब उन्होंने यीशु नाम को पहचाना, जब उन्होंने इंजील के पैगाम को सुना और रिसीव किया, तो फिर दुनिया के हालात बदल गए। और आज भी जो कोई यीशु नाम और उसकी कुदरत को रिसीव कर लेता है वो निजात पा जाता है। ज़कई के घर में जब गए ना तो क्या कहा? ये नहीं आख्या निजात पाएगा अगे जाके आखिरी दिन रोजे मैशर दे दिन, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं किया निजात आएगी तेरे घर च, मैनू लगता है जर्रा जर्रा झुका लगता है, लगता नहीं है ए जड़े शक वाले गीत इन्हों तो भी बचिया करो। है आज इस घर में निजात, हाँ
खुद निजात ने कहा है कि आ गई है तेरे घर च निजात, आएगी नहीं, आ गई है। वो जहां आ जाए वहां निजात आ जाती है, वो जहां आ जाए बरकत आ जाती है। तो इसलिए जो लोग आज भी यीशु को कबूल करते हैं वो ज़कई की तरह निजात पाते हैं। और सब खड़े हो जाएं, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। बड़े खास वक्त में हम दाखिल हुए हैं। ये वक्त है कि हम गौर करें कि क्या इस नाम की कुदरत ने मेरा जीवन भी तब्दील किया है। ज़कई तो बदल गया, डाकू भी फिरदौस में चला गया। सामरी औरत, समरिटन वुमन, वो औरत जो सामरी थी, यहूदी नफरत करते थे सामरियों से। वो गुनहगारों को, गैर कौमों को, सुने गौर से, उन्होंने गैर कौमों के लिए दरवाजा बंद किया हुआ था। यीशु ने जब हैकल में कोड़ा इस्तेमाल किया, पता क्यों किया था? कि जो गैर कौमों का हाथा था वहां पर उन्होंने कारोबार शुरू किया हुआ था। यानी गैर कौमा आन ही ना। तो अगर आप कौमों के लिए दरवाजे ही बंद कर देंगे खुदा के घर के, तो कौमें कैसे खुदा के पास आएंगे? चर्च को मैं हमेशा इनकरेज करता हूं। हम ये तो कहते हैं खुदा सारी दुनिया का निजात देंदा है, यीशु मसीह पूरी दुनिया का सेवियर है, हमें पूरी दुनिया में खुशखबरी सुनानी चाहिए, लेकिन हम अमली इकदाम नहीं करते। अगर दुनिया ने हमसे नफरत की मसीहों से, तो कहते हैं इन्होंने कड़ा साड़ना चंगा किया है, असी भी एवें करांगे। नो, ये इंजील की तालीम नहीं है। आंखें बंद कीजिए।